तो लालू प्रसाद यादव जी का जब काफिला जब निकलता था राजधानी से, तो नदौल, बभना, एर की जैसे महादलित टोलों में रुकता था और नारा देते थे कि वो सुअर चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले, ताड़ी उतारने वाले, मछली पकड़ने वाले, घोंघा सुतिया चुनने वाले, भैंस चराने वाले, तुम पढ़ना लिखना सीखो, तुम पढ़ना लिखना सीखो। और ये नारा सुन करके जब हमारे लोग इसको अनुकरण में लाया, अपने जीवन में आत्मसात किया, शिक्षा प्राप्त करने लगा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में बहुजनों के विकास की जो चर्चा किया, उसको नजदीक से समझा कि हमारे लिए संविधान में किस तरह की बातें लिखी गई, और इसके बाद अपने अधिकार के प्रति सचेत हुआ बहुजन, और फिर शासन सत्ता में हिस्सेदारी मांगने लगा, नौकरी में आरक्षण मांगने लगा, पढ़ाई लिखाई में आरक्षण मांगने लगा। तब जा करके ये मनोवादी व्यवस्था के लोग संविधान को ही खंडित करने का प्रयास करने लगा। बारी बारी से जिन जिन पन्नों में बहुजनों के विकास की बातें लिखी, उसको संशोधन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी देखे होंगे कि इस देश के तड़ीपार गृह मंत्री, जो अपने आप को सबसे ताकतवर गृह मंत्री आम लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देते हैं, उसका उद्देश्य भी बताएंगे आपको, और दूसरे तरफ उसी लोकसभा में बाबा 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 कह के, अम्बेडकर अम्बेडकर कह के बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम करते हैं। ये हम तमाम बहुजनों को समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को मानने वाले लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को अपने घर में अगरबत्ती दिखाने वाले लोग, पूजा करने वाले लोग, रोज फूल चढ़ाने वाले लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को जो भारत रत्न दिया है ये बेईमान लोग, उसके पीछे उसकी मंशा बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित करने का नहीं, उसके पीछे उसकी मंशा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो बहुजनों को व्यवहारिक जीवन में जो वोट का अधिकार दिया, जो ताकत दिया, जिससे शासन व्यवस्था बनती है, सरकार बनती है, उन बेईमानों का निगाह उस वोट पर है। चुनाव का दिन जब आता है तो अब तक आजाद भारत के इतिहास में